हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूँ लॉस ऑफ स्टॉक का जो नेक्स्ट पार्ट है। उसमें हम बात करेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गुड्स में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, कैसे पता लगता है गुड्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मली जो बिजनेस है वो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करता है बिजनेस में। सारी गुड्स जो है वो उसी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पे बेची जाती है। इसीलिए हम पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेट अप्लाई करके हम लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एबनॉर्मल गुड्स के केस में वो उन गुड्स को एबनॉर्मल गुड्स कहते हैं जिन पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल गुड्स से डिफर करता है और देयर मे बी चांसेस दैट दीज आइटम्स आर सोल्ड एट ए लॉस। यानी एबनॉर्मल गुड्स वो हैं जो या तो लॉस पे बेची जाती हैं या नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से अलग रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पे बेची जाती है। तो इन गुड्स के बारे में लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें इन गुड्स को बाकी गुड्स से अलग करना पड़ता है, इनकी कैलकुलेशन अलग से लेनी पड़ती है ताकि हमें नॉर्मल गुड्स का जीपी रेट प्रॉपरली पता लगे और उसी रेट के हिसाब से हम नॉर्मल गुड्स का लॉस ऑफ स्टॉक निकालें और बाकी गुड्स का स्टॉक ऑफ गुड्स लॉस जो है वो निकाला जाए, लॉस ऑफ स्टॉक निकाला जाए। इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे आज। एग्जांपल मैं आपके सामने बोर्ड में लिखी हुई है एग्जांपल, उसको डिस्कस कर रहा हूं पहले स्टेटमेंट को, उसके बाद हम स्टेप्स लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन 30th September 2018 द स्टॉक ऑफ फ्रेड पेरी वाज लॉस्ट इन ए फायर एक्सीडेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट। Stock at cost on 1st April 17, 37,500. Stock at cost on 31st March 18, 52,000. आग लगी है 30 सितंबर 18 को और ये 1st अप्रैल 17 का स्टॉक है और 31st मार्च 18 का स्टॉक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर लास्ट ईयर और ये जो स्टॉक है ये करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी बनेगा। परचेजेस लेस रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31st 18, ये भी पिछले साल की इंफॉर्मेशन है 2,53,750। सेल्स रिटर्न अप टू 31st 18, ये भी पिछले साल की इंफॉर्मेशन है। देन परचेजेस लेस रिटर्न अप टू 30th सितंबर 18, ये डेट ऑफ फायर तक की जो है परचेज दी हुई है और डेट ऑफ फायर तक की ही हमें सेल्स लेस रिटर्न अप टू 30th सितंबर 18 1,84,500 दी हुई है। Sales less return up to 30th September 18, 1,84,000, sorry, it's not 500, 1,84,050. Then in valuing the stock on 31st March 2018, due to obsolescence, 50% of the value of stock which originally cost 6,000 had been written off. ये कह रहा है कि जो 31st March 18 को स्टॉक वैल्यूएट किया गया है, जो 52,000 वैल्यूएट किया गया, इसमें एक आइटम जो ओरिजिनली 6,000 की थी उसका 50% राइट ऑफ कर दिया गया, यानी उस आइटम को 3,000, yes, 50% of the value of stock which originally cost 6,000 has been written off. That means 6,000 वाला स्टॉक जो ना वो 50% वैल्यू पे लिया गया है, 50% वैल्यू पे लेता है तो ओले सब ये जो स्टॉक है ये 52,000 में 3,000 वैल्यू से इंक्लूडेड है। यानी इस स्टॉक की में नॉर्मल आइटम्स वाला स्टॉक 49,000 है और नॉर्मल आइटम वाला स्टॉक 3,000 पे लिया गया है। इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वो 3,000 कम लिया गया होगा, तो हमें उसे पूरा अप करना है ताकि हम जीपी रेट जो है वो नॉर्मल पे ले आए, वरना ये 3,000 लॉस जो है वो जीपी में एडजस्ट हो चुका होगा। तो ये स्टेप लेने के बाद आगे देखते हैं। In May 2018, 3/4 of this stock had been sold at 90% of the original cost. अब ये जो 6,000 वाला स्टॉक है इसमें से 3/4 सेल किया है at 90% of its original value। 6,000 का 3/4 4,500, 90% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू पे बेचा गया, यानी 4,050 पे बेचा गया। वो स्टेप हम आगे जाके करेंगे। And it is now expected that rest of this item would also realize the same price। बाकी जो बचा हुआ स्टॉक है उसकी वैल्यू भी सेम रेट पे आएगी, यानी 90% पे ही वो भी बिक जाएगा, तो उसको भी देखेंगे। सब्जेक्ट टू द अबव, ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट।
इस आइटम को छोड़ के बाकी आइटम के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो यूनिफॉर्म रहा है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। देन स्टॉक ऑफ द वैल्यू 7200 वाज सैलवेज, ये सैलवेज स्टॉक है, सैलवेज स्टॉक की हम वैल्यू जो है स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर में से लेस कर लेंगे। इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं दी हुई है तो हमें एवरेज लॉस नहीं लगानी है, जो स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर आएगा उसमें से सैलवेज लेस करके अमाउंट ऑफ क्लेम आएगी, क्लेम टू बी लॉस। यस, जिस तरह ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ उसदे विच देख सब तो पहले अपना ओपनिंग स्टॉक 37,500, परचेज 2,53,750, सेल 3,15,000, क्लोजिंग स्टॉक ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। क्लोजिंग स्टॉक 52,000 प्लस 50% ऑफ 6,000 being written off due to obsolescence। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि 6,000 ਦੀਆਂ ਬੁక్స్ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 50% ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਤੀ ਹੈ, 50% ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 6,000 ਦੀਆਂ ਬੁక్స్ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6,000 ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਦ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 55,000, ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 55,000 ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 78,750 ਆ ਗਿਆ। ਯੈਸ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ 25%। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਟੋਟਲ 55,000 ਇਹ 'ਚੋਂ 6,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3,000 ਐਡ ਕਰਕੇ 6,000 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 6,000 ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ। ਦੈਨ ਪਰਚੇਸਿਸ ਨਾਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਲ ਲੈਸ ਰਿਟਰਨ ਅਪ ਟੂ 30 ਸਤੰਬਰ 1,84,050। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦੀ ਸੇਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ the 3/4 the 90%, 4,050। some ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ in May 2018 3/4 of this stock had been sold at 90%, 6,000 abnormal goods ਉਹਦਾ 3/4 then 90%, 4,050 ਜਿਹੜੀ ਹੈ abnormal item ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 1,84,050 ਸੇਲ ਵਿੱਚੋਂ 1,80,000 normal and 4,050 is the abnormal sale। Thereafter we have to calculate the stock at the date of fire। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ gross profit (25%) 1,80,000 ਦਾ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 45,000। then stock at the date of fire stock at the date of fire of normal goods is 59,000, but there are some abnormal goods are also available in the stock। abnormal goods ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3/4 goods ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 1/4 6,000 ਦਾ 1/4 ਯਾਨੀ 1,500 ਦੀਆਂ goods ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 90% ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90% ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ that is 1350। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੋਸ ਲਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸ ਆ ਗਿਆ 600। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 59,000 plus 1350 60,350 ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 7,200 ਸਾਡੀ ਸੈਲਵੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਟੂ ਬੀ ਲੌਸਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਕਰਕੇ 7,200 ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ claim to be lost। yes, claim to be lost
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਟਾਕ ਐਟ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਫਾਇਰ normal plus abnormal 60,350 less stock salvage 7,200 final claim to be lost is 53,150. this is all about the normal and abnormal items. ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਅਬਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ कुछ और पॉइंट्स ने वो है कि तो डेटर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट बना के परचेज और सेल फाइंड आउट करनी पै सकती है, परचेज और सेल फाइंड आउट करनी पै सकती है। इस तो इलावा जो जीपी रेट है अगर पिछले 2-3 साल के ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जीपी रेट तुम उतो ट्रेंड चेक कर सकते हो, तो उस हिसाब से जीपी रेट भी अप्लाई करना पै सकता है। ट्रेंड के विच की है, फॉर एग्जाम्पल पहले साल जीपी रेट 18% आया, दूजे साल 20% आया, तीजे साल 22% आया, दैट मीनस इट इज इंक्रीजिंग। तुसी नेक्स्ट ईयर 24% ले सकते हो। इसी तरह अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो तुसी डिक्रीजिंग ट्रेंड के बेस पर नेक्स्ट ईयर जिहड़ा है घटा के ले सकते हो। और अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो तुसी एवरेज ले लेना, अगर 3 साल का इंफॉर्मेशन दी हुई है 3 या 4 साल की, तो उन्होंने एवरेज लैके उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। बट जीपी कैन नेवर बी नील नहीं होएगा जीपी। ओके, थैंक यू फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन।